ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इंद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। हरि ओम। भक्ति तरंगिणी के इस अध्याय में आपका स्वागत है। सांसारिक विषयों के त्याग और विषय के प्रति जो आसक्ति है उसके त्याग से भक्ति मिलती है। तत्तु विषय त्यागात संगत त्यागात च, इसे नारद जी ने कहा है। मित्रों, पिछले अध्याय में विषय त्याग के बारे में विचार कर रहे थे। अब इस अध्याय में संगत त्याग को लेते हैं। स्वामी त्यागीशानंद जी उदाहरण के साथ इस विषय में व्याख्या करते हैं। संगत त्याग का अर्थ है समस्त आसक्तियों का त्याग करना, समस्त बंधन और संबंधों से मुक्त होना। यह दर्शाता है कि केवल विषय के उपभोग का त्याग या विषय सुख से जो आनंद मिलता है उसको छोड़ना ही त्याग नहीं। जब तक हर प्रकार से काय व वाक्य से, हृदय से, विषय से संबंधित या विषय से जड़ित समस्त संबंधों का, आसक्तियों का त्याग नहीं करते। अगर भोग्य पदार्थों को मनुष्य जबरदस्त या मजबूरी से छोड़ता है वो तो एक तरह से दमन हुआ, दैट इज रिप्रेशन। एवं वह बलपूर्वक दमन कई प्रकार के बुरे परिणामों को जन्म देता है। हर समय इंद्रिय सुख के विषय में चिंतन करते हुए केवल भोग्य पदार्थों का बाह्य रूप से अर्थात ऊपर से दिखावा करते हुए जो त्याग किया जाता है वह त्याग का गलत मार्ग है, भ्रमपूर्ण और त्रुटिपूर्ण मार्ग है। इससे बेहतर है कि बाह्य विषय सुख के साथ साथ मानसिक रूप से, मन से, विषय से जड़ित, विषय से युक्त सभी संबंधों का त्याग दें, जो श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय के 6 और 7 श्लोक में कहा गया है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। अर्थात जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों को बलपूर्वक हट से रोककर इंद्रियों के भोग को मन से चिंतन करता है वह मिथ्याचारी कहा जाता है। मिथ्याचार स उच्यते, सह मिथ्याचार उच्यते। इसलिए भगवान फिर जस्ट बाद वाले श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, यष्टेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोग मसक्तः विशिष्यते। जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त होकर कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है वह श्रेष्ठ है। अब स्पष्ट हो गया, एक जो कर्मेंद्रियों को हट से रोककर इंद्रिय भोगों को मन से चिंतन करता रहता है वो झूठा है, पर जो मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त या किसी तरह से आसक्ति न रखकर कर्म करता है वो श्रेष्ठ है। सह विशिष्यते। मन ही समस्त इंद्रियों के संचालन में आधारित होते हैं या इंद्रियों के क्रियान्वयन में बुनियाद है, मूल है। इस नाते मन के परिवर्तन से इंद्रियां भी उसी का अनुसरण करती हैं। मन जिस दिशा में घूमेगा इंद्रियां चली उसी के पीछे। शारीरिक या सांसारिक सुख, काम सुख या विषय वासना संबंधी सुख भोगना तब संभव नहीं है जब मन उन विषयों में रुचि लेने को मना कर देता है अथवा मन उस दिशा से लौटा है। अतएव जब मानसिक रूप से मन से सभी आसक्तियों का त्याग होता है तब बाह्य विषयों या बाह्य विषयानंद का त्याग स्वतः यानी कि अपने आप हो जाता है। इसलिए देवर्षि नारद अपने सूत्र में कहते हैं कि बाह्य संसार के विषयों का त्याग और उन विषयों की आसक्ति का भी त्याग, विषयों के संग का भी त्याग, इन दोनों प्रकार के त्याग की आवश्यकता है भक्ति के साधन, जिसका समर्थन महाभारत में भी है। महाभारत कहता है, त्याग एव हि सर्वेषां युक्तानाम अपि कर्मणां नित्यं मिथ्या विनीतानां क्लेशो दुःखावहो मतः त्यागः स्नेहस्य यस्त्यागो विषयाणां तथैव च। सर्वेषां कर्मणां युक्तानाम अपि त्यागः त्याग इति कथ्यते।
सांसारिक विषय भोग रूपी कर्म और उसके साथ साथ युक्तानाम यानी तत्संबंधी उनके साथ जुड़ा हुआ कर्म का भी त्याग को वस्तुतः त्याग कहते हैं। पुनश्च कहते हैं कि विषयों का त्याग स्नेहस्य अर्थात विषयों के प्रति जो स्नेह है, आसक्ति है, उसका भी त्याग प्रकृत त्याग है। प्रारंभ में शुरुआत में तो बाह्य विषयों के त्याग की पूर्ण आवश्यकता है, जबकि मानसिक रूप से त्याग सभी समय जरूरी है। जहाँ विषय का त्याग संपूर्ण त्याग संभव नहीं है, भले ही विशेष कारण क्यों न हो, वहाँ व्यक्ति को कम से कम मानसिक त्याग के अभ्यास के लिए यत्नवान होना चाहिए तथा भोग्य विषय के प्रति जो आसक्ति है उससे दूर रहना चाहिए, मुक्त रहना चाहिए। अतः विषयासक्ति का बाह्य एवं आंतरिक रूप से त्याग तथा त्याग का वास्तविक एवं अवास्तविक रूप आध्यात्मिक मार्ग में चलने के लिए बुनियादी ढांचा निर्धारित करते हैं, आधार बनाते हैं। These objective and subjective forms of renunciation form the basis of all spiritual practices. द्रव्य त्यागे तु कर्माणि, भोग त्यागे व्रतानि च, सुख त्यागे तपो योगम, सर्व त्यागे समापना। तस्य मार्गोऽयं मद्वैध सर्व त्यागस्य दर्शितः, विप्रहणाय दुःखस्य दुर्गतिस्तन्यथा भवेत्। महाभारत। अर्थात द्रव्यों के त्याग से सत्कार्य होते हैं, अर्थात सत्कार्य के लिए द्रव्य या धन का त्याग, व्रतोपासना के लिए भोगों का त्याग, तप और योग हेतु शारीरिक तथा सांसारिक सुख का त्याग आवश्यक है और संपूर्ण त्याग के लिए इन सभी का त्याग करना जरूरी है। इस श्लोक के माध्यम से संपूर्ण त्याग का यह जो मार्ग दिखलाया गया है, वह संपूर्ण त्याग दुखों का, दुर्गति और विपत्ति का विनाश करता है। अन्यथा दुख दुर्गति से मुक्त पाना पूर्णतया संभव है। जब तक सांसारिक विषय के पीछे मनुष्य दौड़ेगा, उन विषय के प्रति आसक्त रहेगा, उनसे मानसिक दृष्टि से विरक्त नहीं होगा, तब तक अतिरिक्त दुख को प्राप्त होता रहेगा और भगवत प्राप्ति में विलंब होता जाएगा तथा भक्ति को प्राप्त करना असंभव भी हो सकता है। सुतराम सांसारिक विषय एवं उन विषय के प्रति संग या आसक्ति, अटैचमेंट, इन दोनों का पूर्णतया त्याग के द्वारा ही मनुष्य भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए समर्थ होता है। यही दोनों भगवत भक्ति के साधन भूत है। इसलिए नारद जी सूत्र द्वारा कहते हैं, तत्तु विषय त्यागात संग त्यागात च, तत्तु यानी कि वही भगवत प्रेम, भगवान के प्रति भक्ति, भगवत के साथ मिलना विषय के त्याग से और संग उनकी आसक्ति, विषय की आसक्ति के त्याग से ही संभव है। बस आज यही ठहरते हैं, इस पर पुनः चर्चा अगले अध्याय में करेंगे। ओम समानिव आकृतिः समाना हृदयानिव समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।